प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में नवनिर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी रोड शो करेंगे और साथ ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में पीएम मोदी आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में होंगे शरीक। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदियों से करेंगे सम्मानित। 8,000 करोड़ के बैंक कर्ज और 2,000 करोड़ के पूंजीकरण सहायता कोष करेंगे वितरित। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर नेर चौक 4 लेन हाईवे का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। 69 किलोमीटर लंबे 4 लेन को बनाने में 4,769 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पहले हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी, जो अब घटकर 37.69 किलोमीटर हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 41 गांवों में पीएनजी सुविधा और 178 गांवों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दूसरी सूची में 150 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज दूसरी बैठक है। पार्टी जारी कर सकती है पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली में 3 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फेमा उल्लंघन मामले में आज ईडी के सामने होना होगा पेश। मोइत्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर तलब किया है। कैशबुक क्वेरी मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पैसे लेकर सवाल पूछने और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालने को लेकर महुआ की जा चुकी है सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की विस्तृत जानकारी देने के लिए म्याद बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई। एसबीआई ने 30 जून तक का मांगा समय। बैंक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी पर अधिकार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। एनसीपी शिवचंद्र के प्रमुख शरद पवार ने दायर की है याचिका। आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संजय सिंह ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी मामले में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सभी पर्यवेक्षकों के साथ करेगा बैठक। दिल्ली में मीटिंग के बाद 2000 पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। चुनाव आयोग के 2 आयुक्त के खाली पड़े पदों को लेकर 15 मार्च को अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली पैनल की शाम 6 बजे होनी है बैठक। जम्मू कश्मीर में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिम विक्षोभ के वजह से बारिश और बर्फबारी की आशंका। 14 मार्च तक आंख मिचौली खेल सकता है मौसम। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी टूरा इंडिया गठबंधन। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का दोहराया अपना दावा। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन में बिखराव। सीपीआई ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। पार्टी 8 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। मुंबई में लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में बड़े खींचतान। सीटों शेयरिंग तक तय होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी ठोक रहे हैं इस सीट पर दावा। राजस्थान के चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कंसवा आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से कंसवा नाराज थे। बीजेपी इस बार चुरू से पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को उतार चुकी है। बीजेपी ने कर्नाटक से सांसद अनंत हेगड़े के बाद बयान से किनारा कर लिया। अनंत हेगड़े ने कही थी संविधान संशोधन के बाद सांसद अनंत हेगड़े के बयान से नाराज पार्टी ने जवाब तलब किया है। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा कि 400 सीट जीतने के आह्वान की असली मंशा धीरे धीरे सामने आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम भजनलाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आज रामलला मंदिर के दर्शन करेंगे। राजस्थान कैबिनेट सुबह 9 बजे पहुंचेगी रामनगरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज एक दिन का ब्रेक है। 12 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगी यात्रा। उसी दिन होगा आदिवासी सम्मेलन। 13 मार्च को धुरे में महिला अधिवेशन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी करेंगे शिरकत। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। रोहतक के पार्टी सांसद ब्रजेंद्र सिंह हुए कांग्रेस में शामिल। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी बीजेपी छोड़ने की अटकलें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया हुए बीजेपी में शामिल। इसके साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक ऋषपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बिरवा और आलोक बेनीवाल ने भी बदला पाला। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर शिंदे की शिवसेना में शामिल और जोगेश्वरी सीट से विधायक हैं रविंद्र वायकर। सीएम शिंदे की मौजूदगी में रविंद्र ने ज्वाइन किया शिंदे का गुट।
पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर गठबंधन की संभावना। 2019 में अकाली दल ने एनडीए में रहकर चुनाव लड़ा था। किसान आंदोलन की वजह से 2021 में बीजेपी से उनका गठबंधन टूट गया था। छत्तीसगढ़ में मैधारी वंदन योजना का हुआ शुभारंभ। योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा विवाहित महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए हर महीने आएगा। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की सीबीआई कस्टडी 4 दिन बढ़ी। रविवार को सीबीआई ने शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया था। यूपी के बरेली में 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की सरगर्मी से तलाश। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा के खिलाफ समन जारी। पीएम मोदी ने कल आजमगढ़ को दी सौगात। पीएम ने किया देश की 782 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 16 एयरपोर्ट टर्मिनल का एक साथ पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। आजमगढ़ समेत यूपी को कई नई परियोजनाओं की सौगात भी दी। यूपी के 5 एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पूर्वांचल के कई जनपदों की सड़कों का उपहार। आजमगढ़ में एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय को किया समर्पित। यूपी के 5 हवाई अड्डों से 19 सीटर विमान का परिचालन किया जाएगा। इसमें 4 नए ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे और जबलपुर टर्मिनल के विस्तारीकरण का भी शिलान्यास। पीएम मोदी पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में होंगे शामिल। 12 मार्च को पीएम मोदी पोखरण में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में लेंगे हिस्सा। युद्धाभ्यास में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास होगा। जल, थल, नभ तीनों सेनाएं मिलकर अपना जौहर दिखाएंगी। तीनों सेनाएं देश की सम्मानित क्षमता का करेंगी प्रदर्शन। युद्धाभ्यास में सेना दिखाएगी स्वदेशी हथियारों की क्षमता। वायुसेना और नौसेना गोलीबारी का शानदार प्रदर्शन करेगी। 12 मार्च को होने जा रहे युद्धाभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी होंगे शामिल। युद्धाभ्यास में तेजस के 9 आर्टिकल गन शॉर्ट रेंज की मिसाइल होंगी शामिल। पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी। सीएम ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर घोषित किए अपने उम्मीदवार। टीएमसी ने 16 मौजूदा सांसदों पर जताया भरोसा। 11 नए चेहरों को ममता ने दिया मौका। उम्मीदवारों की लिस्ट में 12 महिलाएं भी शामिल। टीएमसी ने 2 पूर्व क्रिकेटरों को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान को बहरामपुर और कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से बनाए प्रत्याशी। टीएमसी उम्मीदवार की लिस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी प्रतिक्रिया। कहा नामांकन वापसी की अंतिम तारीख तक नहीं छोड़ सकते गठबंधन की उम्मीद। बहरामपुर से यूसुफ पठान को उतारने पर अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज। कहा कि बेहतर होता कि दूसरे बाहरी लोगों की तरह यूसुफ पठान को राज्यसभा भेजकर ममता सम्मानित करती। बैरकपुर सीट से टिकट कटने पर भड़के अर्जुन सिंह। कहा कि पहले मालूम होता तो बीजेपी छोड़ता ही नहीं। अर्जुन सिंह ने 2019 में बीजेपी की टिकट पर लड़ा था चुनाव। कोलकाता में टीएमसी की बड़ी रैली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जन गर्जन सभा से चुनावी अभियान की शुरुआत। 10 लाख कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी और मोदी सरकार पर बरसी ममता। टीएमसी की रैली के जवाब में संदेशखाली में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जनसभा। महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। सुभाष अभिनंदन नाम से प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय अभिलेखागार अपनी 134वीं स्थापना दिवस पर कर रहा है। राजधानी दिल्ली में आज से 5 दिवसीय साहित्योत्सव का आयोजन। साहित्य जगत के 1100 लेखक विद्वानों के साथ 175 भाषाविद करेंगे शिरकत। दिल्ली में जब्त वाहनों का दस्तावेज 3 हफ्तों में जमा करना होगा। ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर वाहन स्क्रैप में भेज दिए जाएंगे। ये नियम उन जब्त वाहनों पर लागू होगा जिनकी म्याद पूरी हो चुकी है। महानगर अलीगढ़ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा रघुबीरपुरी सेवा केंद्र द्वारा संस्था के 88वें स्थापना वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे शख्स की मौत। 14 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद। दिल्ली के केशवपुर की घटना। मंत्री आतिशी ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के सलीमपुर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। अरबाज और आबिद नाम के 2 लड़कों पर 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई गईं। अरबाज की मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद को सीरियस हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक अरबाज के खिलाफ आपराधिक मामले में चल रहे थे। जौनपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार और ट्रेलर की टक्कर में अर्टिगा कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 की हालत नाजुक है।
मृतक बिहार की सीतामढ़ी के रहने वाले थे और प्रयागराज जा रहे थे। एक महिला, पुरुष और बच्चे को वाराणसी में एडमिट कराया गया है। पीएम मोदी की पहल और युद्ध रोकने संबंधी बयानों की वजह से रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना टाली है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि पीएम मोदी के अलावा कई और नेताओं ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के केटी पोर्ट के पास नाव डूबने से लापता 14 मछुआरों की तलाश जारी है। पाकिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत से मदद लेगा। डूबने वाली नावों में सवार 45 मछुआरों में से 31 को बचा लिया गया था। भारत से तनाव के बीच मालदीव का पर्यटन उद्योग चरमराया है। एक वेबसाइट के हवाले से खबर है, मालदीव के पर्यटन में आई 33% तक की गिरावट। भारतीय पर्यटन 10% तक हुआ कम। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया पेरिस ओलंपिक में खेलने का सपना उनका टूटा। 65 किलोग्राम के ट्रायल मुकाबले में रोहित कुमार ने 9-1 से दी करारी शिकस्त। सेमीफाइनल में हार से बौखलाए बजरंग घर लौटे। महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचने वाली दिल्ली बनी दूसरी टीम। रविवार को रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने बेंगलुरु को 1 रन से हराया। दिल्ली की ओर से जेमिमा ने 36 गेंदों में बनाए शानदार 58 रन।